लक्ष्मी क्या करी हो? छोड़ो मुझे। वो दिन फॉरेस्ट दरोगा की मौत पे बहुत अंट संट बकरा था। जंग जारी रखेगा, जाने दो बदला लेगा। अरे अगले ही दिन तेरी खपड़िया उड़ा देता अगर सरकारी कुत्ते ही नहीं होते। अरे अब मुखिया गोपीनाथ, डाकू ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो तुम्हें बुला रहे हैं, नहीं तो हम सबको। देखो, वो लोग 50-60 से ज्यादा नहीं है। हमने एक आवाज लगाई तो हमारे 100-150 जवान तैयार होंगे। भिड़ जाए। नहीं, लेकिन क्या कैसे? पर अब क्या करें? अरे वो भी तो। मुखिया बाहर आता है या नहीं? और तो बच्चों को खींच खींच के काटना शुरू करूं। मैं चलता हूँ लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये परीक्षा की घड़ी है, हमें हिम्मत करनी चाहिए। छोड़ो मुझे। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं बाबा? नहीं बेटा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। हाँ लक्ष्मी, शिवा को सिपहिया बनाना। सबर करो, मिलेगा। अरे कित्तों से क्या बात कर रहा है? मुझसे कर। जे बात। हाँ जे बात। अरे एक एक करके सामने आ, सबको देख लूंगा। कोई नहीं मारेगा इसे। वाह, अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। वाह मुखिया वाह, अरे तूने जिगरा खुश कर दिया। वाह, अब मजा आएगा लड़ने में। अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात कर रहा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? शिवा! उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। हमसे ना भिड़ियो। अरे धीरे चलाओ कि तूफान मेल करो, ये ऐसे ही चलेंगी। तेरी तो मैं। अरे भाई संभाल के। उससे कहा होता तो मैं अपनी बस ले आता। इस खटारे से पहुंच पाएंगे कि नहीं? अब पहुंच भी गए तो लड़ने के काबिल नहीं रहते ना सर। अंजरा पंजरा ढीले हो गए। सर में गुइया 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 हो रहा। मुझे तो लगता है किशनकांत, बहुत जल्दी ये बस किसी खाई में पड़ी मिलेगी। क्यों डरा रहे सर? हम भी खत्म और मिशन भी खत्म। ये सारे रास्ते दिमाग खाता रहेगा। अभी भी वक्त है, बस रोकिए, उतार दीजिए गंजे को। सर, ये पराठा लीजिए, असली घी का है। लीजिए। थैंक यू। देखिए सर, एक और लीजिए। अरे क्या किया आपने? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अरे ये सर, गाड़ी रोकिए, इन्होंने हमारा पराठा ही फेंक दिया। अब मैं खाऊंगा क्या? ये हरी सब्जी और सैलड खाओ। ये क्या है? मैं कोई गाय बकरी हूँ जो ये सब खाऊंगा? बैल तो हो। चलिए, मैं जाता हूँ। अरे खिड़की उधर कहाँ जा रहा? अरे चुप रहो। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। ये चर्बी वर्बी सब निकल जाएगी। तारी नहीं, उठो उठो। सर देखो ना, सोते सोते पेशाब कर दिया। मेरा पेन गीला किया सब। पेशाब खिड़की का बाहर करने को नहीं होता है। दारू मेरा गिरा दिया, बोलता मैंने पेशाब किया। काम करो ने, अब मिशन तक के लिए दारू छोड़ दो ना। अबे तेरे बाप की पीता हो तो मैं दारू छोड़। बाप ने बाप। ए रमैया, ये गोली खाओ, तुम्हारा उल्टी बंद हो जाएगा। लो। नहीं, आपकी गोली नहीं खाऊंगा, जागीरा की गोली खा लूंगा मैं। क्यों? अरे आप चक्कर की गोली दिए तो मुझे उल्टी शुरू हो गई। अब उल्टी की गोली देंगे तो न जाने क्या क्या शुरू हो जाएगा। मैं तेरे को बोला बार-बार बाप का नाम नहीं रहा इसे। दारू को क्या बोले? दारू के बारे में का आगाज देख लो और अंजाम सोच लो। पहिया गुइया गुइया। अरे गाड़ी। अब तुम क्या कहना चाहते हो? सिपहिया को छोड़ के पहिया जा रहा देवदुर्ग। कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है। हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और रास्ता नहीं है क्या? न जाने
ऊंचे ऊंचे पहाड़ काय को बना डाले, ऊपर वाले ने सीधी सीधी जमीनें ठीक थी ना। भैया चलना भाई। ओ सर जी, मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करना, आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। गांव में कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यू आर राइट सर। अगर जगीरा ने दोबारा हमला किया तो हम काउंटर अटैक करके उसे पकड़ सकते हैं। सीओ साहब, जगीरा के इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम उसके मूवमेंट का पता लगाकर उस पर अटैक कर दें। बिल्कुल सही है सर। जहां तक हो सके हमें ये लड़ाई गांव के बाहर लड़नी चाहिए ताकि गांव वालों की जान और माल को खतरा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें होशियारी से गांव वालों से जगीरा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसे कि उसके पास कितने आदमी हैं, कैसे हथियार नहीं इस्तेमाल। सर, गांव वाले इतनी दहशत में हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर जीते क्यों हैं? लानत है ऐसी जिंदगी पर। खुद अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरा कोई इनकी मदद करना चाहता है तो उसका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को जगीरा लूटता है तो ठीक ही करता है, बुज़दिल कहीं के। हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को बहादुर समझना उतना ही आसान है कर्नल पुरी जितना किसी ने हत्थे को बुज़दिल समझना। इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने बीवी बच्चों की, अपने घर परिवार की। और ये जिम्मेदारी अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ मरोड़ के रख देती है। बुज़दिल नहीं है ये। जिल्लत और लाचारी की जिंदगी जीते हुए भी अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इनका ये दर्द और मजबूरी सिर्फ वो समझ सकता है जिसने ये जिम्मेदारी कभी निभाई हो। ऐसे मजलूमों पर अगर कोई जुल्म करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं सरफराज, जगीरा को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तुम लोगों को खून खराबे की सिवा कुछ सूझता ही नहीं। कर्नल पुरी, तुम लोगों के खून में कर्नल पुरी। नहीं, कहने दीजिए सर, कहने दीजिए। हमें ये सब सुनने की आदत है। कहिए कर्नल पुरी। कुछ नहीं कहना मुझे। कहिए ना। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। अरे कहिए ना। हम लोगों के खून में ही ऐब है। बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है। गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है। यही कहना चाहते हैं ना? ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास को छोड़कर हम आज की बात करें कर्नल पुरी। आइंदा इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए।